नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 ऑफ अक्टूबर 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की 28 ऑफ अक्टूबर 2020 के लिए, यानी कल के लिए। और आज का एक रिकैप तो बनता ही है। वैसे मैंने आज का कोई आपको दिया नहीं था बुलिश प्रोबेबिलिटी बियरिश प्रोबेबिलिटी, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूं आज का मूवमेंट, और कल की प्रिपरेशन भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप से। तो दोस्तों, आज के लिए ये निफ्टी का सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। आप जानते हो, खुलते ही निफ्टी नीचे आया था, अप्रोक्सीमेटली सेल एग्जिट तक आया था, 723 का लो बनाया था। गाड़ी आप ये बोल सकते हो बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट, पहले खुलते ही पहले ही 15-20 मिनट में ये चक्कर चल गया था और उसके बाद वापस ऊपर आया और ये रेजिस्टेंस को बार बार चैलेंज कर रहा था निफ्टी। एक्चुअली बैंक निफ्टी बहुत ही जबरदस्त बुलिशनेस दिखा रहा था, लेकिन ये बार बार इसको नहीं तोड़ पा रहा था, लेकिन आखिर में इसने उड़ाया तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो गई। ये 795 सपोर्ट था और 910 फर्स्ट बुलिश टारगेट, वो 899 तक आया, या फिर आप ऑलमोस्ट बोल सकते हो ऑलमोस्ट इसे अचीव करने की ट्राई की और हाई पे ही बंद हुआ है मार्केट, आप जानते ही हो। तो बिल्कुल फर्स्ट बुलिश टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव किया, ऐसा बोल सकते हैं। और एक और चीज बता दूं, मंडे को जो हुआ वो भी आपको दिखा देता हूं, नॉट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। बिल्कुल इसी सपोर्ट रेंज से सपोर्ट लिया था मंडे को और यहीं से उछला है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, नेवर सेल एट सपोर्ट। अगर किसी बंदे ने कल जब 712 का लो मारा था तब अगर सेल किया हो तो आज उसकी क्या हालत हो जाएगी, 900 पे पहुंच गया निफ्टी। तो ये सिचुएशन होती है। सो नेवर सेल एट सपोर्ट, ठीक है। यहीं से सपोर्ट लेके गाड़ी ऊपर आई थी और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब वैसा ही था, 867 से ही सपोर्ट लिया था और अपना वीकली सपोर्ट मेरे ख्याल से 770 के आसपास था, तो बिल्कुल सपोर्ट रेंज के करीब ही था बैंक निफ्टी भी। वो भी हम रिकैप में देखेंगे जब बैंक निफ्टी का देखेंगे। तो ये मैं जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूं वो यही है कि दोस्तों इंट्राडे में जब मार्केट बियरिश हो जाता है, जैसे कल हुआ था, तो वो बियरिशनेस के बाद वो अगर गिरते गिरते वीकली सपोर्ट के करीब आ जाए, अगर वीकली सपोर्ट के ऊपर आता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को थोड़ा सा विराम देना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अपना बियरिशनेस का वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, फिर आराम से बैठ के देखो वो वीकली का सपोर्ट तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। तोड़ता है तो अच्छा है, नए रास्ते खुल जाएंगे और ज्यादा बियरिशनेस ओपन हो जाएगी। और अगर नहीं तोड़ पाता है और वापस उछलता है तो कम से कम हमने जो सेल करके प्रॉफिट कमाना था वो तो हमने प्रॉफिट कैप्चर कर लिया अपना। अगर हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, जब इंट्राडे में गिरते गिरते नीचे आता है वीकली सपोर्ट के पास, तो जब वो गिरते गिरते नीचे सपोर्ट के पास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वरना जैसा आज हुआ वैसा हो सकता है, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी। आज जो हुआ वो क्या हुआ वो आप देख लीजिए। ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। तो जैसे निफ्टी में हुआ बिल्कुल वैसे ही हुआ था। इसका भी बिल्कुल सेल एग्जिट टू बाय एग्जिट वाला एक चक्कर लग गया था नीचे। आज जो बैंक निफ्टी ने लो मारा है दोस्तों, वो जो लो मारा है वो 23924 का उसने लो लगाया है, तो बिल्कुल इसके करीब आया था, बराबर है। और बाद में गाड़ी ऊपर आ गई, रेजिस्टेंस उड़ा दिया। जैसे ही रेजिस्टेंस उड़ाया बिल्कुल ये फर्स्ट बुलिश टारगेट को अप्रोच करने चला गया मार्केट। 159 सपोर्ट था, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, बाद में इसको भी उड़ाया, ये सपोर्ट बन गया और ये सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर जाने की ट्राई की, जो हाई बनाया है वो है 24809.65, यानी प्राइस फिल्टर से इसके ऊपर नहीं गया, लेकिन दो बुलिश टारगेट दे दिए दोस्तों। तो आज जबरदस्त बुलिशनेस दिखाई मार्केट ने। निफ्टी में भी आप देख लीजिए, आज जबरदस्त बुलिशनेस दिखाई, जैसे मैंने आपको समझाया कि यहां तक गाड़ी आ गई ऑलमोस्ट फर्स्ट बुलिश टारगेट तक, क्योंकि कल
वीकली सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया था, ये भी नहीं तोड़ पाया था निफ्टी भी, और ये बैंक निफ्टी, इसका भी वीकली दिखा देता हूं आपको। ये वीकली देख लीजिए, ये बिल्कुल 770 और 867 का उसने लो मारा है कल। तो यहीं से झटका लेके ऊपर चढ़े हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। हालांकि बैंक निफ्टी की बुलिशनेस बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू निफ्टी, बहुत ज्यादा बुलिशनेस थी बैंक निफ्टी में। और आप एक तरह से ये भी बोलना हो तो बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी ही पूरी ताकत लगा के निफ्टी को खींच के ऊपर ले गया, ये भी आप बोल सकते हो। बट जो भी है, बुलिशनेस लाजवाब थी आज की, और कल की बियरिशनेस लाजवाब थी। तो दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मार्केट के साथ साथ चलना चाहिए। पहले से अगर आप तय करके आओगे ना कि आज तो मुझे सेल ही करना है, आज तो मुझे बाय ही करना है, तो मार खाने के चांसेस ज्यादा है। एक बार रेजिस्टेंस को उड़ाता है मार्केट, तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल दो। एक बार सपोर्ट तोड़ता है तो बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? तो चलिए अब कल की तैयारी शुरू करते हैं 28 अक्टूबर 2020 के लिए। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। बहुत ही वोलेटाइल माहौल चल रहा है, तो प्लीज रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। ठीक है? अब दोस्तों, आप जानते ही हो, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। अगर 956 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 910 सपोर्ट, 998 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 956 सपोर्ट, 12065 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 998 सपोर्ट, 113 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। ठीक है ना? यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ये ऑलमोस्ट वीकली का एग्जिट पॉइंट ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है ना? और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 51,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। और ये फीस 51,000 मैंने 15 नवंबर 2020 तक रखी हुई है। उसके बाद वापस वो 81,000 में कर दूंगा। ठीक है जी? चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी आपने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भैया। अगर 780 के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 22 रेजिस्टेंस, 713 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 780 रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। और ये 713 मंडे के लो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे बहुत ही ख्याल रखना। वैसे आने के चांसेस तो फिलहाल कम लग रहे हैं, लेकिन अगर आता है, भगवान ना करे आता है, तो यहां पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है? और ये इसके भी नीचे जाए, अगर जाता है 11665 के भी नीचे जाता है दोस्तों विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो बहुत ही खतरनाक बियरिशनेस हो जाएगी। क्योंकि इस महीने में जो मेरे ख्याल से लोएस्ट लो बना है, या फिर 9 अक्टूबर वाले हफ्ते का जो लो बना है वो 11661 है। तो ये ख्याल रखना, इसके नीचे जाएगा तो वो बहुत ही ज्यादा बियरिशनेस दिखा सकता है। ठीक है? तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, फिर भी रिपीट कर दूं।
अब दोस्तों ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल इंटैक्ट है, ये अपना बाय एग्जिट है। अब देखना है कल यहां तक आता है कि नहीं आता है, वो देखने वाली बात होगी। और ये अपनी रेजिस्टेंस रेंज है, पिछले 3 हफ्तों से हम इंतजार कर रहे हैं क्या इसे तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम तो यार इंट्राडे वाले, इंट्राडे के सहारे सारे चलते चलेंगे। तोड़ता है तो बढ़िया है, नहीं भी तोड़ता है तो क्या फर्क पड़ता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी 28 अक्टूबर 2020 के लिए। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिसको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 28 अक्टूबर 2020 के लिए, ठीक है। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भाई। एक और चीज यहां पे बता दूं दोस्तों मैं आपको, अब आज मैंने सेशन किया है, नेक्स्ट सेशन मैं शायद थर्सडे शाम को करूंगा, थर्सडे इवनिंग, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी आपने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी, ये आ गए जी हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में। इसका वीकली दिखा देते हैं आपको। दोस्तों ये इंटैक्ट है। अब देखना ये है कि कल ये बाय एग्जिट अप्रोच करता है कि नहीं करता है। वैसे ताकत बहुत दिखा रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कल, यानी 28 अक्टूबर 2020 के लिए। और साथ ही साथ आपने रिकैप भी देख लिया। मैंने आपको मंडे का भी समझा दिया, आज सुबह जो हुआ है, मतलब आज जो हुआ मार्केट, वो भी समझा दिया, और कल की प्रिपरेशन भी हमने कर ली 28 अक्टूबर की। दोस्तों हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बाय फेसबुक, बाय व्हाट्सएप या फिर फोन से। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।